जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं और उस सेशन में हम कवर कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन के मैंने काफ़ी सारे लेक्चर ले लिए हैं और वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा ताकि क्षेत्रमिति में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप लोग जानते हैं कि यह एक एडवांस मैथ का टॉपिक है। आप जिस वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, यानी कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो और उसमें एडवांस मैथ पूछी जाती है, तो इस चैप्टर से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। और जो हमारा पिछला लेक्चर लिए थे उसमें चल रहा था हमारा सिलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट और जो गोला होता है उसके भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए थे। आज उसी का थोड़ा सा एडवांस लेकर चलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और हेडिंग लिखिएगा सिलेंडर के प्रश्न। जब बेलन के भीतर शंकु हो। यह जो टॉपिक है इसको मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल नहीं किए थे। आज एक आध दो गो न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है तो इसका यह नीचे सर्कल होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर भी एक सर्कल होगा और दोनों सर्कल आपस में सेम होते हैं। इसकी मान लीजिए यह हाइट है, यहाँ से मैं एक शंकु का निर्माण कर दे रहा हूँ, इसी में इसके भीतर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस, यह तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ से एक रेखा खींच देता हूँ जो इस सर्कल के सेंटर पर आकर मिलती है और यह h इस हाइट के बराबर होती है। कहने का मतलब यह जो शंकु होता है इसकी हाइट और बेलन की हाइट हमेशा सेम होती है। अगर मैं पूछ दूं कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बताइए, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का रेशियो निकालना होता है। तो मैंने बताया था कि 3 संबंधी 1 के अनुपात में आता है। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ। अगर यहीं से प्रश्न पूछा जाए, देखिएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है। कहेगा प्रश्न में कि एक बेलन है और बेलन के भीतर एक शंकु है। यदि एक बेलन से एक शंकु का एक जो शंकु अंदर प्रवेश है, इसके आयतन को निकाल देते हैं तो बेलन के आयतन में कितने % की कमी हो सकती है? प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न हमारा क्या है? यदि किसी बेलन के भीतर से एक शंकु काट कर निकाल दिया जाता है, तो बेलन के आयतन में होने वाली कमी को बताइए। बेलन के आयतन में जो कमी होता है, बेलन के आयतन में कमी बताइए। यह कहने का मतलब सीधा समझिए, हमारे पास एक बेलन है और इस बेलन में मैंने एक शंकु का निर्माण किया है। यदि इस बेलन में से इस शंकु को काट कर हम निकाल देते हैं तो इस बेलन के आयतन में होने वाली कमी कितना होगा, इतना हमको बताना है। रेशियो कितना आता है? बेलन और इस शंकु का रेशियो निकालते हैं तो आयतन का होता है 3:1। यदि मैं 3 में से 1 निकाल देता हूँ
तीन में से हमको एक निकालना है। तीन में से एक निकाल देता हूँ तो इसके आयतन में कितना परसेंटेज कमी होगा, यहाँ पर देख लीजिए 33.5%। कहने का मतलब तीन में से हमने एक निकाल दिया तो 33.5%, या फिर बोल सकते हैं 33 सही 1/3% की इसके आयतन में कमी आ जाती है। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, वह प्रश्न क्या होता है कि मान लीजिए कोई बेलन है, बेलन कहेगा या फिर कोई पेंसिल है, उस पेंसिल के आधार तक किसी शार्पनर से छील दिया जाता है तो कितना कचरा निकलेगा, उसको परसेंटेज में बताइए। ध्यान दीजिएगा वह प्रश्न क्या है। एक न्यू पेंसिल को उसके आधार तक कटर से या शार्पनर से छील दिया जाता है। कटर लिख लीजिए, कटर से आधार तक छील दिया जाता है, तो कितना कचरा निकलेगा या फिर कूड़ा निकलेगा, लिख लीजिए कूड़ा। निकलेगा। कहने का मतलब मान लीजिए हमारा बेलन है या फिर पेंसिल, आपने देखा होगा पेंसिल को जब आप छीलते हैं तो उसमें से जो कुछ निकल कर जाता है उसी को कूड़ा हम बोल रहे हैं। अगर इस पेंसिल को हम छीलेंगे तो यह वाला पार्ट निकल कर अलग हो जाता है और बचता क्या है, केवल यह वाला पार्ट। यानी कि यह जो बेलन का दो पार्ट है वह तो निकल जाता है, केवल एक पार्ट बचता है। यानी कहने का मतलब तीन में से हमारा दो पार्ट तो निकल जाएगा, यानी कि उसके आयतन में कितना कमी हो जा रहा है, 100 से हम गुणा करा देंगे तो कितना होगा, यानी कि 66 सही 1/3%। टोटल 3 होता है और 3 में से यह दो भाग निकल जाएगा, एक भाग बचेगा। कितना कमी आ रहा है, 3 में से 2 जा रहा है तो 66 सही 1/3% का कमी आ जाता है। नोट कर लीजिएगा डियर इसके आयतन में। यहाँ पर 66.66 होगा। अब देखिएगा, अब दूसरा हेडिंग लिखिएगा। दूसरा हेडिंग क्या है हमारा, जब किसी घन के भीतर बेलन हो। कहने का मतलब कोई घन है और उसके भीतर हम बेलन को प्रवेश करा देते हैं तो देखेंगे कि घन और बेलन का आयतन का रेशियो कितना निकलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक घन है, घन सबसे पहले बनाते हैं। घन ये हमारे पास घन है एक, फिगर अच्छा नहीं बनेगा उतना, और इसमें हमको बेलन बनाना है। ध्यान दीजिएगा डियर, फिगर तो उतना अच्छा नहीं बनेगा पर समझने की आप कोशिश करिएगा। फिगर कैसे बनेगा,
ऐसे मान लीजिए हमने प्रवेश करा दिया। अगर इस घन की भुजा ए हम ले रहे हैं, घन है तो प्रत्येक भुजा सेम होगी, सारी भुजाएं सेम होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब कहेगा कि जब किसी घन के भीतर बेलन हो, तब घन का आयतन और बेलन का आयतन का रेशियो पूछ दिया जाता है। यानी कि घन का आयतन रेशियो निकालना है बेलन के आयतन में, बेलन के आयतन हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह बेलन है तो इसकी हाइट h होगी। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आपको सीखना है कि जो बेलन की हाइट होती है, इस घन के भुजा के बराबर होती है। हालांकि फिगर अच्छा से नहीं बन पा रहा है तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इतना तो ध्यान रखिएगा कि जो घन की भुजा होगी वह इस बेलन के हाइट के बराबर होगी। यानी कि a बराबर हो जाता है हमारा h, a बराबर h। और दूसरी बात, जो इस बेलन का रेडियस बनता है, यानी कि जो नीचे सर्कल बनता है उसका जो रेडियस होता है इस घन के भुजा के 2 गुना के बराबर होता है। यानी कि a बराबर होता है हमारा 2r के। इतना बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि घन का आयतन मैं कहूँ तो घन का आयतन होता है भुजा q, और बेलन की आयतन की हम बात करें तो वह होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। भुजा कितना है a, तो q हो गया। अगर पाई की वैल्यू रख देते हैं तो 22/7। r की मैं बात करूं, r के जगह पर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो r को a के फॉर्म में बदल लीजिए या फिर a को r के फॉर्म में बदल लीजिए। तो हम r को a के फॉर्म में बदल दे रहे हैं, तो a बराबर कितना हो जा रहा है 2r, तो r बराबर कितना होगा a/2। यह भी हो सकता है डियर, ध्यान दीजिएगा। r के स्क्वायर के जगह हम लिखते हैं a का स्क्वायर बटा 4 इंटू हाइट के जगह पर हमें लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर h और h बराबर a, तो h के जगह हम a लिख देते हैं। अब देखिए भुजा की यहाँ से है और r पर स्क्वायर है और यहाँ से एक पावर जाएगा तो इस पर भी a पर पावर q हो जाएगा, यानी कि यह भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 22 बट्टा इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना होगा 7 चौक 28, यानी कि 28/22। अब यह तो नॉर्मल इसको करना पड़ेगा, तो 2 से भाग देंगे तो 14/11 के आ जा रहा है। यानी कि जब भी कोई घन दिया हो और उसके भीतर कोई बेलन प्रवेश करा दे तो घन और बेलन के आयतन का जो रेशियो हम निकालेंगे 14/11 आएगा। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या ज़रूरी है सीखना? तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपको सीखना कि जब भी आपको बेलन के मतलब घन के भीतर कोई बेलन प्रवेश करा देगा तो सबसे पहले आप आयतन का रेशियो निकालना सीखेगा। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में मैं कह दूं कि कोई घन है जिसके भीतर मैंने एक बेलन को प्रवेश करा दिया है, प्रश्न लिखिएगा डियर, इस पर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। समझ लीजिए, हमारा रेशियो निकल कर आया है, यह हमारा घन का है और यह हमारा बेलन का है। अगर जब मान लीजिए कोई घन है और घन के भीतर बेलन प्रवेश करा दिया है और कहता है कि बेलन का जो आयतन है वह 1331 है। बेलन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन पूछ लेगा। घन का आयतन आपसे पूछ लेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि जब कोई घन
घन होता है और उसके भीतर हम कोई बेलन प्रवेश करा देते हैं तो उनका जो हम रेशियो निकालते हैं तो 14:11 आता है। 11 हमारा बेलन का आयतन है और इस 11 रेशियो के बराबर ही तो यह आयतन दिया होगा, यानी कि 11 रेशियो की मैं बात करूं वह किसके बराबर होगा, 1331 के। 1331 के एक रेशियो की वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 121। एक रेशियो की वैल्यू 121। अब पूछ दे कि घन का आयतन बताइए, घन का आयतन बताइए, तो हमें 14 रेशियो होता है, डायरेक्ट इसका गुणा कराएंगे 14 का तो कितना निकल कर आ जाएगा, 14 कम 14 को 4, हाथ में आएगा शेष 1, 14 दूना 28 और एक हासिल चला जाएगा तो 29 हो जाएगा और 14 कम 14 16, यानी कि 1694 डायरेक्ट आप घन का आयतन निकाल कर बता देंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे होंगे तो यह प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, जब घन के भीतर कोई गोला हो। जब घन के भीतर कोई गोला हो, गोला हो, जब घन के भीतर कोई गोला हो, हेडिंग लिख लीजिएगा। फिर से फिगर तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा पर समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घन है, घन, यह हमारे पास एक घन है और इसके भीतर मैं एक गोला बना दे रहा हूँ। इसके भीतर मैं गोला बना दे रहा हूँ, हालांकि ये ऐसे नहीं रहेगा। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि जो सर्कल का जो ये हमारा किनारे वाला पार्ट है यानी कि सरफेस एरिया है वह इन भुजाओं को टच किया रहेगा। अगर इस घन की मान लीजिए भुजा हमने ए मान लिया, भुजा हमने ए मान लिया, अगर आप यहाँ पर समझिएगा, कहेगा कि घन का आयतन और गोले का आयतन बताइए। जब किसी घन के भीतर गोला हो दिया रहेगा और पूछ देगा कि घन के भीतर कोई गोला है तो घन का आयतन और गोले के आयतन के बीच रेशियो बताइए। इतना तो हमको निकालना है और इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। घन का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन, हमको रेशियो निकालना है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, और गोला का आयतन फार्मूला होता है गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर समझिएगा, भुजा तो हमारे पास ए है, भुजा तो हमारे पास ए है, लेकिन यह सर्कल है तो इसकी मान लीजिए कोई ना कोई रेडियस होगा। यह जो रेडियस होता है इस भुजा के आधा के बराबर होता है, या फिर कह दें तो यह जो रेडियस होता है या फिर डायमीटर इस भुजा के बराबर होता है, यानी कि डी से डायमीटर बराबर होगा इस भुजा के, यानी कि ए के, और डायमीटर बराबर होगा 2r, यानी कि आप लोग जानते हैं कि व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है या फिर त्रिज्या व्यास के आधा होता है, इतना कह सकते हैं। तो r की वैल्यू हम निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, a/2, a/2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डियर, भुजा कितना है a तो क्यूब हो जाएगा, रेशियो हमको निकालना है 4/3 है ही, और पाई का मान 22/7 इंटू
आर की वैल्यू हमको रखना है। आर की वैल्यू कितनी है, a/2, यानी कि a पर क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8। अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 4 से हमने काट दिया 2 बार में, 4 से हमने काट दिया 2 बार में, और 2 से यह कट गया 11 बार में, 2 से कट गया कितना, 11 बार में। अब देखिएगा तो 3:11 निकल कर आ रहा है, 3:11 निकल कर आ रहा है, जो कि गलत है, इतना नहीं आना चाहिए था। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। भुजा क्यूब 4/3 पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया, और आर की वैल्यू की जगह a क्यूब बटा 8 हो गया। 4 से मैंने काट दिया इसको 2 बार में, और 2 से 11, 3 बच रहा है नीचे, 3 बच जा रहा है नीचे, तो क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। गोले का आयतन आप लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब है। भुजा कितना हमारे पास, a क्यूब 4/3 हम रखेंगे, पाई का मान 22/7, और r के जगह पर a/2, यानी कि कितना हो जाएगा, a क्यूब, अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है। अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, 4 से हमने काट दिया 2 बार में, 4 से मैंने काट दिया 2 बार में, और इस 2 से कट गया यह कितना बार में, 11 बार में, 11 बार में कट गया। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर कितना 11, एक हालांकि लिख सकते हैं, एक ऊपर 11 और नीचे 21 को इधर लाएंगे, यानी कि 21:11 हो गया। मिस्टेक नहीं हुआ था, थोड़ा सा साफ से उतना दिख नहीं रहा था, यानी कि 21 हमारा 11 आ गया। समझिएगा यहाँ पर जब घन के भीतर कोई गोला हो, यदि घन और गोले का आयतन का रेशियो पूछ दे तो निकालने पर कितना आ रहा है, 21:11 आ रहा है। यह जो चीज़ मैंने निकाला है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसलिए आपको सीखना चाहिए और हमेशा इसे दिमाग में रखिएगा। जब भी प्रश्न आएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, किसी एक का आयतन दे देगा और पूछ देगा दूसरे का आयतन। यदि यह रेशियो जानते हैं तो इस रेशियो के बराबर करके दूसरे वाले का घन मतलब आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा डियर। तीसरा देखिएगा, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, जब, हेडिंग लिख लीजिएगा, जब गोले के भीतर घन हो, गोले के भीतर घन हो, जब गोले के भीतर घन हो, हेडिंग लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम घन बनाना सीखेंगे। घन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, यह हमारा घन है, घन नहीं है, अभी पूरा बना नहीं है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और हमको घन बनाना है, इसके भीतर कहा है कि जब गोले के भीतर घन हो, यानी कि गोला बाहर होगा, गोला बाहर होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। अगर मान लीजिए यह घन है तो इसकी भुजा ए मान लिया, हमने ये भी मान लिया, यानी कि सारा चीज़ें मान लिए। अब देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, रेशियो निकालना है हमको घन के आयतन से, घन के आयतन में। जब गोले के भीतर घन हो तो गोला और घन का हमके आयतन के रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा ये है, यहाँ पर लिख लीजिए भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा हमारा ए है तो भुजा की वैल्यू कितनी हो गई, ए क्यूब। यहाँ पर 4/3 है ही, पाई के मान 22/7 रखिए। अब आर की वैल्यू हमको निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पर क्या चीज़ें होती है। आर की वैल्यू देखिए, मान लीजिए यह सेंटर है तो इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ से लेकर हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर ऐसे तक, यानी कि यही हमारा रेडियस होगा। यदि यह सर्कल का सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए इसे ओ पॉइंट मान लिया, इसे ए पॉइंट और इसे बी पॉइंट, तो ओ ए हमारा रेडियस होगा और ये भी हमारा रेडियस होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि यह जो घन है इसकी सबसे बड़ी भुजा है, जिसे विकर्ण बोल सकते हैं। यह घन है, इसकी सबसे बड़ी भुजा है, और घन का जो विकर्ण होता है आप लोग जानते हैं कि वैल्यू कितना होता है, √3a, यानी कि यहाँ पर निकाल दे रहे हैं √3a उसका विकर्ण होता है, √3a विकर्ण होता है। और यह जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3a, और यह किसके बराबर है, सर्कल के डायमीटर का ये या फिर टोटल रेडियस के बराबर होगी, जिसे हम 2r लिख सकते हैं। फिर से समझिए, यह जो घन है इसकी सबसे बड़ी भुजा √3a निकल कर आ गया, और यह किसके बराबर है, इस सर्कल के रेडियस के, यानी कि रेडियस के कहें तो 2r लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेडियस को मिलाकर यह बराबर होगा। और डायमीटर कहें तो सिंगल, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा डायमीटर कहलाएगा, तो इस 2r के बराबर होगा। हमको चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू हमको a के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2r डिवाइडेड बाई √3a, यह नीचे चला आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात सभी लोग समझे होंगे। अब यहाँ पर हम रख देते हैं, देखिए 2r डिवाइडेड बाई √3a हमको a के फॉर्म में चाहिए, तो r की वैल्यू निकालना पड़ेगा। r के जगह पर क्या रख सकते हैं, r बराबर होगा हमारा √3a डिवाइडेड बाई 2, इतना लिख सकते हैं। r के जगह पर इतना लिख सकते हैं, r के जगह पर ये वाली हमको वैल्यू रखना है, तो कितना होगा, 3 बार गुणा कराना है, डायरेक्ट 3 बार हम गुणा कराकर लिख दे रहे हैं, यानी कि √3 होगा ही, a पर पावर क्यूब हो जाएगा, a पर पावर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 √3a डिवाइडेड बाई 2, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए भुजा क्यूब, इंटू √3a डिवाइडेड बाई 2, रेशियो निकालना a क्यूब से हमको निकालना है, इतना होगा। r की वैल्यू यह है, इसको मैंने 3 बार लिख दिया क्योंकि क्यूब इसका करना है। यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, 1a, यानी कि 3 बार a का हम गुणा कराएंगे तो भुजा क्यूब बन जाएगा, यानी कि 1 2 3, इससे यह कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 1 2, 2 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1 2 से यह कैंसिल, यानी कि 11 हो गया। नीचे कितना बच रहा है, 11, और यहाँ पर एक रूट है, 11। ध्यान दीजिएगा, यदि करनी में 3 का हम गुणा कराएंगे तो 3 बचेगा, और इन दोनों से यह 3 कैंसिल हो गया। 3 करनी में 3 का करनी में 3 से गुणा कराएंगे तो केवल 3 होगा, और इन दोनों से मिलाकर यह 3 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 11 और एक √3 यह बचा है, यानी कि √3। नीचे कितना बच रहा है, 7, यहाँ पर एक हम इसमें गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि 11 √3 रेशियो 7 आएगा। यानी कहने का मतलब, जब किसी गोले के भीतर कोई घन हो और पूछ दे कि उस घन का आयतन और इस गोले का आयतन निकालिए, तो गोले का आयतन और घन का आयतन का रेशियो निकल कर आएगा कितना, 11 √3, और रेशियो 7 के हमारा निकल कर आ जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, और नोट कर लीजिएगा डियर इसको। और इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का जो भी टॉपिक है, जैसे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। और चलिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।